नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका एग्री हब जेट इंस्टीट्यूट सूरतगढ़ के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। हम साथियों कर रहे थे राजस्थान का अफवाह तंत्र, जिसके अंदर पढ़ रहे थे हम एक एक हर एक उस इम्पोर्टेंट नदी को जो कि परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण रहती है। और इसी क्रमबद्धता में आज हम करेंगे साथियों, जैसा कि आप बोर्ड पे देख पा रहे होंगे, माही नदी। माही नदी बता दें साथियों, यह राजस्थान के दक्षिणी भाग में बहने वाली बहुत ही महत्वपूर्ण नदी है। और कभी भी अफवाह तंत्र के दक्षिणी भाग से जब जब प्रश्न आया है तो माही नदी कभी भी उस परीक्षा के अंदर अछूती नहीं रही है। तो साथियों, जैसा कि हमें पता है कि हर एक नदी प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जो माही नदी है यह तो दक्षिणी भाग का में ये बहुत बड़ा अपवाह तंत्र बनाती है, तो इसलिए यह माही नदी बहुत ही महत्वपूर्ण रहती है। इसी के संदर्भ में आज जानेंगे कि माही नदी किस प्रकार से दक्षिणी भाग में यह इंपॉर्टेंट रहती है। जैसा कि हमने साथियों देखा कि हम पीछे की क्लासों में हर एक नदी को पढ़ते आए हैं, जिसमें से हमने उन नदियों के सबसे पहले उद्गम के बारे में जाना। कहाँ किसके बारे में? उद्गम के बारे में। फिर हमने उनके बहाव के बारे में जाना कि यह कहाँ कहाँ से और किन किन जिलों में इस नदी का बहाव है। हम उसके बाद में हम जानते थे इसके ऊपर आने वाले प्रमुख बांधों कि इसके ऊपर कौन कौन से प्रमुख नदी के ऊपर बांध हैं। और फिर हम सबसे लास्ट में जो हम जानते थे इसके विलुप्त स्थान को, इसके विलुप्त स्थान को। तो इन चार पहलुओं को लेकर चलेंगे और माही नदी को बिल्कुल क्रमबद्धता से करना है और वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करना है, ताकि एक क्रमबद्धता से ही हमें बिल्कुल समझ में आए। चलिए साथियों, आज का इस यह माही नदी है जो वो हम स्टार्ट करते हैं। चलिए माही नदी, चलिए माही नदी के बारे में हम पढ़ेंगे कि यह राजस्थान के किस भाग में बहती है। तो जैसा कि हमने जाना साथियों, माही नदी राजस्थान के दक्षिणी भाग में बहती है। कौन से भाग में? दक्षिणी भाग में बहती है। और दक्षिणी भाग के अंदर यह अपना अपवाह क्षेत्र बनाती है। ठीक है साथियों, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि इस प्रकार से यह दक्षिणी भाग को दिखाया गया है जूम के द्वारा। और हम जानते हैं कि हमारे जो पड़ोसी राज्य हैं वह दक्षिण की तरफ एक तो एमपी है और दूसरा गुजरात है साथियों। कौन सा? एक तो एमपी साथियों और दूसरा गुजरात है। एमपी जो है यह राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी भाग में है। कौन से जी? दक्षिणी पूर्वी भाग के अंदर है। और जो गुजरात है यह हमारे दक्षिणी पश्चिमी भाग के अंदर स्थित है। तो यह हमने जाना साथियों, एक तो एमपी स्टेट के बारे में और एक गुजरात के बारे में। इसकी चर्चा क्यों की जा रही है? क्योंकि यह जो नदी है यह एमपी से निकलकर राजस्थान के अंदर बहाव बनाती हुई इसके बाद में आकर यह गुजरात में आकर विलुप्त हो जाती है। इसलिए इनकी चर्चा भी करना यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। चलिए साथी, हम बात करते हैं इस नदी के बहाव की। इस नदी के बहाव की कि यह नदी कहाँ से निकलती है। जैसा कि हमने जाना साथियों, यह निकलती है एमपी से। एमपी के अंदर एक झील है साथियों, वह झील है मेहंद झील। कौन सी साथियों? मेहंद झील है। इस झील का नाम है मेहंद झील, जो कि अमरोरू की पहाड़ियां धार जिला के पास सरदारपुरा के निकट एक मेहंद झील है, जहां से इस नदी का उद्गम होता है। इस नदी का उद्गम होता है। चलिए साथियों, इस नदी के उद्गम को देखते हैं कि यह कहां से कहां तक बहती है। यहां से निकलने के बाद यह राजस्थान में जो प्रवेश करती है, राजस्थान में प्रवेश एक गांव से करती है। किससे करती है? एक गांव से यह प्रवेश करती है। उस गांव का नाम है खांदू गांव। क्या नाम है साथियों? खांदू गांव है उसका नाम। गांव का नाम याद रखना है, खांदू गांव। कौन सा साथियों? खांदू गांव। और यह खांदू जो गांव है यह है बांसवाड़ा के अंदर। खांदू गांव कहाँ है साथियों? बांसवाड़ा के अंदर। तो पूछा जाता है कि माही नदी एमपी से निकलने के बाद राजस्थान में किस क्षेत्र से प्रवेश करती है? तो किससे? खांदू गांव से यह प्रवेश करती है, जो कि बांसवाड़ा के अंदर है। यहां प्रवेश करने के बाद यह नदी इस बांसवाड़ा के अंदर बहने के बाद यह प्रतापगढ़ में जाकर उसकी सीमा पर जाती है। और उसके बाद में यह डूंगरपुर की सीमा बनाते हुए डूंगरपुर के अंदर जाती हुई यह अंत में
गुजरात के अंदर चली जाती है, जो कि गुजरात के अंदर एक यहाँ खाड़ी है, वह है खंबात की खाड़ी। कौन सी साथियों? खंबात की खाड़ी। तो खंबात की खाड़ी में आकर यह नदी जो है वो गिर जाती। तो यहां तक हमने जाना साथियों कि इस नदी का उद्गम कौन सा साथियों? महंद झील एमपी से होती है, राजस्थान में खांदू गांव बांसवाड़ा से प्रवेश करती है, और बांसवाड़ा डूंगरपुर और बांसवाड़ा प्रतापगढ़ और डूंगरपुर के साथ यह बहाव बनाती हुई अंत में यह गुजरात में खंबात की खाड़ी में आकर गिर जाती है। अब हमने इसके बहाव क्षेत्र को जाना, इसके बाद हम बात करेंगे इस पे बनने वाले प्रमुख बांधों की। इस नदी के ऊपर बनने वाले प्रमुख बांध कौन कौन से हैं, हम उनकी चर्चा करते हैं। सबसे पहला जो प्रमुख बांध है वह बांसवाड़ा के अंदर एक कागदी बांध है, जो कि पिकअप बांध के नाम से भी जाना जाता है। और यहीं पर है एक है माही बजाज सागर बांध। कौन सा साथियों? माही बजाज सागर बांध। यह माही बजाज सागर परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है, और यह पूछा जाता है कि कहाँ है, तो हमें बताना है कि यह कहाँ है जी। यह बांसवाड़ा के अंदर है। कहाँ जी? एक बोरकुंड गांव का एक बोरकुंड क्षेत्र है बांसवाड़ा के अंदर, जहां पर यह क्षेत्र, ये जो बांध है वो स्थित है। इस बांध की चर्चा क्यों की जाती है? क्योंकि यह जो बांध है यह दो राज्यों का एक संयुक्त बांध है। देखिए, और माही बजाज सागर बता दें साथियों, माही बजाज सागर जी हाँ, यह वही बांध है जो कि राज्य का सबसे लंबा बांध है। राज्य का सबसे लंबा बांध, सबसे लंबा बांध जो कि 3109 मीटर लंबा है। कितना जी? 3109 मीटर लंबा है यह बांध, माही बजाज सागर बांध। और तीसरा जो महत्वपूर्ण बांध है साथियों, वह गुजरात के अंदर है, इसी नदी के ऊपर, और उसका बांध है, उसका नाम है कडाना बांध था। कौन सा? कडाना बांध। और कडाना बांध पूछ लिया जाए कि माही नदी पर है, लेकिन यह कहाँ है? तो गुजरात के अंदर। हमें राजस्थान की दृष्टि से देखता है तो राजस्थान की दृष्टि से हमें सिर्फ इस नदी पर दो ही बांध प्रमुख रूप से और प्रत्यक्ष रूप से दो ही बांध दिखाई देते हैं। माही बजाज सागर परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है, जिसके बारे में हमने जाना कि यह बोरकुंड बांसवाड़ा के अंदर है और राज्य का सबसे लंबा बांध है, और इसकी जो लंबाई है वह 3109 मीटर है साथियों। अब हम बात करते हैं साथियों इस नदी के सहायक नदी की। किसकी जी? सहायक नदी की बात करते हैं। तो सहायक नदी हम बहुत सी पढ़ते हैं, लेकिन हम बात करेंगे 3 या 4 मुख्य प्रमुख रूप से सहायक नदियों की। सबसे जो प्रमुख सहायक नदी पढ़ते हैं वह हम पढ़ते हैं जाखम नदी। कौन सी साथियों? जाखम नदी पढ़ते हैं, जो कि प्रतापगढ़, उदयपुर और डूंगरपुर के अंदर बहती है, और आकर यह एक स्थान है यहाँ पर डूंगरपुर के अंदर, उस स्थान का नाम है नवाटापुरा। कौन सा साथियों? नवाटापुरा के नाम से जाना जाता है इस स्थान को, नवाटापुरा। नवाटापुरा डूंगरपुर, नवाटापुरा डूंगरपुर, नवाटापुरा डूंगरपुर जो है यह स्थान है साथियों, क्योंकि यह इंपॉर्टेंट परीक्षा की दृष्टि से इसलिए रहता है क्योंकि यहाँ पर 2-3 नदियां आकर मिलती हैं और यहाँ पर बनता है एक त्रिवेणी संगम। तो देखते हैं कि तीसरी नदी कौन सी है जो जहां पर आकर बनाती है त्रिवेणी संगम। जैसा कि हमने जाना, यह जो नदी है साथियों वह है अपनी जाखम नदी। कौन सी साथियों? जाखम नदी है, और जहां से यह निकलती है वह है भंवर माता की पहाड़ी। किसकी साथियों? भंवर माता की पहाड़ियां। भंवर माता की पहाड़ियां साथियों बता दें, यह प्रतापगढ़ के अंदर छोटी सादड़ी के अंदर स्थित है भंवर माता की पहाड़ियां, जहां से निकलती है जाखम नदी। और इसी जाखम नदी जो है नवाटापुरा डूंगरपुर के पास आकर यह इसके अंदर मिल जाती है, और इसी के साथ एक नदी और आकर मिलती है यहाँ पर, जो कि उदयपुर से निकलती है, वह है हमारी सोम नदी। कौन सी साथियों? सोम नदी। तो इस प्रकार से हमने जाना कि यहाँ नवाटापुरा डूंगरपुर के अंदर 3 नदियां आकर मिलती हैं। यह है हमारी सोम नदी। कौन सी साथियों? सोम नदी है। इस प्रकार से हमने जाना कि नवाटापुरा डूंगरपुर के पास 3 नदियां आकर मिलती हैं, इसलिए नवाटापुरा डूंगरपुर जो है यहाँ पर एक त्रिवेणी संगम बन रहा है। क्या बन रहा है जी? त्रिवेणी संगम बन रहा है। एक त्रिवेणी संगम बन रहा है, एक त्रिवेणी
संगम बन रहा है और इस त्रिवेणी संगम को एक नाम से जाना जाता है, वह है बाणेश्वर। कौन सा साथियों? बाणेश्वर धाम। बाणेश्वर धाम के नाम से इसको जाना जाता है, इस त्रिवेणी संगम। इसके बाद में बात हम करते हैं साथियों, इसकी दो छोटी छोटी प्रमुख सहायक नदियां और हैं जो कि डूंगरपुर से निकलती है और डूंगरपुर में ही आकर इस नदी के अंदर मिल जाती है। वह है साथियों हमारी मोरेन नदी। क्या नाम है साथियों? मोरेन नदी। और इसी प्रकार से एक नदी और है जो डूंगरपुर के आकर मिल जाती है, वह है साथियों अनास नदी। कौन सी साथियों? अनास नदी। यह छोटी छोटी नदियां रहती हैं, सिर्फ सहायक नदियों के नाम के तौर पर इनको याद रखना है। और प्रमुख रूप से जो नदियां पूछी जाती हैं वह है एक तो जाखम नदी साथियों। कौन सी जी? जाखम नदी है। एक तो है जी जाखम नदी और ये थी सोम नदी। इसको हाईलाइट कर देते हैं, दिख नहीं रहा होगा। और चलिए, यह तो थी साथियों हमारी जाखम। कौन सी जी? जाखम। और ये जो नदी पढ़ी थी हमने वह पढ़ी थी सोम। इस प्रकार से ये दो सहायक प्रमुख नदियों को याद रखना है। किसकी जी? माही नदी की, जो कि खांडू गांव से राजस्थान से प्रवेश करती है, 3 जिलों के अंदर बहती हुई खंबात की खाड़ी में अंत रूप से आकर यह है विलुप्त हो जाए। देखिए साथियों, हमने इसके उद्गम की बात की, इसके बहाव की बात की और इसके विलय की बात की, इसके विलय की बात की। अब हम बात करते हैं साथियों इसके सहायक नदियों की। जैसा कि हमने देखा कि दो प्रमुख सहायक नदियां हैं, जाखम और एक सोम। जो जाखम है हमने बात की है भौरमाता की पहाड़ियों से निकलती है, लेकिन जो सोम नदी है यह उदयपुर से निकलती है। कहां से निकलती है साथियों? उदयपुर से निकलती है। और उदयपुर से एक नामक स्थान है, वह स्थान कौन सा साथियों? वह स्थान हम पढ़ते हैं इसके अंदर यहां से, बिछामेड़ी की पहाड़ियां। कौन सी साथियों? बिछामेड़ी की बिछामेड़ी की पहाड़ियां जो उदयपुर के अंदर है, यहीं से निकलती है। कौन सी नदी हमारी? सोम नदी निकलती। कौन सी साथियों? सोम नदी। अब हम बात करेंगे इन सहायक नदियों पर उन प्रमुख बांधों की जो परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। जाखम नदी पर प्रतापगढ़ के अंदर एक बांध है, जैसी नदी वैसा नाम। क्या नाम है साथियों? जाखम बांध। इसका क्या नाम है? जाखम बांध। जाखम बांध। और इसी प्रकार से उदयपुर के अंदर सोम नदी के ऊपर एक बांध है, सोम नदी के ऊपर, वह है अपना सोम कागदर बांध। कौन सा साथियों? सोम कागदर बांध। सोम कागदर बांध। बता दें साथियों, वर्तमान के अंदर जो सोम कागदर बांध है, यहां से एक परियोजना निकाली जा रही है बहुत ही प्रमुख, जो कि यहाँ पे दक्षिणी भाग में आदिवासी लोग ज्यादा हैं, तो उनको समर्पित, यानी कि उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहती है। यह यहाँ से निकाली गई एक सोम अमला कमला परियोजना के नाम से एक यहाँ परियोजना लगाई गई है, जो कि आदिवासियों को समर्पित है। वो प्रमुख रूप से पूछे जाने वाली एक परियोजना है साथियों, जो कि दक्षिणी राजस्थान को लेकर कई बार परीक्षा की दृष्टि में पूछा गया है। और इसी प्रकार से बता दें साथियों, जो जाखम बांध की बात अपने की है, किसकी साथियों? जाखम बांध की। तो जाखम बांध के बारे में एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट और बता देते हैं कि जिस प्रकार से हमने देखा कि माही बजाज सागर जो बांध है, यह राज्य का सबसे लंबा बांध पड़ा। इसी प्रकार से यदि जाखम बांध के बारे में पता लगाएं तो यह राज्य का सबसे ऊंचा बांध है साथियों। कैसा जी? राज्य का सबसे ऊंचा बांध है। ऊंचा बांध है तो इसकी लंबाई भी कुछ ना कुछ होगी, इसकी लंबाई भी कुछ ना कुछ होगी। तो वह लंबाई है साथियों 81 मीटर। तो याद रखनी है, राजस्थान के अंदर जो सबसे लंबा बांध है यह कहाँ है? तो माही नदी पर स्थित है साथियों। कहाँ जी? माही नदी पर स्थित है और बांसवाड़ा के अंदर। और इसी प्रकार से हमने जाना राज्य का सबसे ऊंचा बांध जो कि किस नदी पर है? जाखम नदी पर स्थित है साथियों। जाखम नदी एक वह सहायक नदी है जो माही की बहुत ही महत्वपूर्ण सहायक नदी रहती है। वह सबसे राज्य का ऊंचा बांध, जैसा कि हमने देखा। तो हमने इस डायग्राम के माध्यम से वह सारी एक जानकारियां एक समेकित रूप में, एक एकत्रित रूप में जानने का पूरा प्रयास किया कि कहां से यह नदी निकलती है और कहां यह विलुप्त होती है, इस पर कौन कौन से प्रमुख बांध हैं
और कौन कौन सी सहायक जो इसके साथ नदियां हैं। और इस नदी पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट की बात पढ़ी, वह पढ़ा हमने त्रिवेणी संगम। इस नदी पर एक त्रिवेणी संगम है जो कि नवाटापुरा डूंगरपुर के अंदर है, और इसको किस नाम से जाना जाता है, तो बाणेश्वर धाम के नाम से जाना जाता है। जी हाँ साथियों, यह वही बाणेश्वर धाम है जहां जिस धाम को क्या कहा जाता है, आदिवासियों का कुंभ के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से साथियों, आदिवासियों के कुंभ के नाम से जाना जाता है। और यहीं पर माघ पूर्णिमा को एक बहुत ही विशाल मेला लगता है, और यहाँ पर बहुत सारे आदिवासी लोग एकत्रित होते हैं, और यहाँ पर बहुत बड़ा एक मेले का आयोजन होता है माघ पूर्णिमा। चलिए साथियों, इसी की दृष्टि से हम आगे इसके पूरे एक स्टेप वाइज एक क्रमबद्धता से इस पूरे को क्रमबद्ध रूप से छोटे छोटे भाग में देखते हैं कि किस प्रकार से जो हमने पढ़ा उसको एक थ्योरी रूप के अंदर पढ़ते हैं। चलिए साथी, जैसा कि हमने साथियों देखा कि माही नदी जो है यह दक्षिण भाग की महत्वपूर्ण नदी है। किसकी साथियों, दक्षिण भाग की महत्वपूर्ण नदी है। तो इसी आधार पर इसके उपनाम पूछे जाते हैं साथियों। क्या पूछे जाते हैं जी, उपनाम पूछे जाते हैं। और माही नदी के उपनाम को वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट कर लेना साथियों। परीक्षा के अंदर जब जब माही नदी का उपनाम पूछा गया है तब तक हमारा पहले तो शायद किसी का गलत हुआ हो, लेकिन आज के बाद उपनाम को लेकर हमारा कभी भी प्रश्न गलत नहीं होगा। देखिए, माही नदी दक्षिण की गंगा है। कौन सी साथियों, दक्षिण की गंगा, क्योंकि यह दक्षिण भाग में प्रमुख रूप से बहती है। तो इसका उपनाम क्या होगा जी, दक्षिण की गंगा। अब राजस्थान के दक्षिणी भाग को वागड़ के नाम से जाना जाता है। तो हमारे पास हम इसको क्या कह सकते हैं, वागड़ की गंगा भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं साथियों, वागड़ की गंगा के नाम से भी जाना जाता है। और यहीं पर इसके बहाव क्षेत्र के नाम पर इसको मेवल के नाम से भी जाना जाता है। इसको मेवल की गंगा के नाम से भी जाना जाता है। और इसी को जाना जाता है कांठल की गंगा, कांठल की गंगा। जैसा कि हमने देखा कि यह नदी आदिवासियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, तो इसका उपनाम क्या हो जाएगा, आदिवासियों की गंगा। कौन सा साथियों, आदिवासियों की गंगा, आदिवासियों की गंगा। इसकी चर्चा हम करेंगे किसको, मेवल की गंगा और कांठल की गंगा क्यों कहता है। देखिए, हमने जैसा कि जाना माही नदी जो है इस प्रकार से इस पूरे राजस्थान के अंदर इस प्रकार से जब जो यह राजस्थान जो है इसके उल्टे यू आकार का एक बहाव क्षेत्र बनाती है, हमें पता है। और हमने यह भी देखा कि यह बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और डूंगरपुर तीन क्षेत्रों के अंदर में। तो हमने याद रखना है साथियों, यहाँ पर क्या चीज याद रखने वाली है, यहाँ पर मोस्ट इंपोर्टेंट बात यह है कि प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के अंदर यहाँ पर जो इस बहाव जो क्षेत्र है, इस बहाव क्षेत्र को मेवल के नाम से जाना जाता है। किसके साथियों, मेवल के नाम से जाना जाता है बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के क्षेत्र में। और डूंगरपुर इसी प्रकार से डूंगरपुर और बांसवाड़ा के बीच के ये बहाव क्षेत्र को एक अन्य नाम से जाना जाता है, वह है कांठल। कौन सा साथियों, कांठल। इसीलिए इसको कहा जाता है मेवल की गंगा और इसी के आधार पर कहा जाता है कांठल गंगा। तो हमने देखा साथियों कि इस नदी के बहाव क्षेत्र को दो प्रमुख नामों से जाना, कौन सा, मेवल क्षेत्र और दूसरा कांठल क्षेत्र। तो विशेषतः याद रखना है, बहुत बार पूछा गया प्रश्न है कि मेवल का जो क्षेत्र है वह किस बहाव क्षेत्र, किस नदी के बहाव क्षेत्र को कहते हैं, तो माही नदी। कांठल पूछे तो माही नदी। अभी आने वाले कभी भी परीक्षा के अंदर हमारा यह प्रश्न गलत नहीं होगा यदि हमने बहुत अच्छे तरीके से क्रमबद्ध रूप से देखा है। चलिए, माही नदी के बारे में और भी महत्वपूर्ण बातें जानते हैं कि कौन किस किस रूप से यह माही नदी जो है इंपॉर्टेंट रहती है। जैसा कि हमने देखा साथियों कि माही नदी के बारे में कि माही नदी का जो उद्गम है यह कहां से होता है, मेहंद झील से होता है। कहां जी, मेहंद झील, मेहंद झील एमपी से होता। मेहंद झील एमपी, बता दें साथियों यह एमपी के अंदर हार जिला, कौन सा, हार जिला, हार जिला अमरोरू की, अमरोरू की पहाड़ियों, अमरोरू की पहाड़ियों से सरदारपुरा के निकट से यह नदी निकलती है साथियों।
और राजस्थान में प्रवेश करती है, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। और यह प्रवेश करती है खांदू गांव। किसके साथ? कहां से साथियों? खांदू गांव से यह नदी जो है वो प्रवेश करती है। खांदू गांव से यह नदी जो है प्रवेश करती है, खांदू गांव। और खांदू गांव हमने जाना साथियों, यह कहाँ था खांदू गांव? घासवाड़ा के अंदर। कहाँ जी? घासवाड़ा के अंदर था यह गांव, जहां से यह प्रवेश करते। बहाव के जिले, जैसा कि हमने जाना राजस्थान के अंदर बहाव के जिले पूछे जा रहे हैं, तो सबसे पहले बांसवाड़ा, सबसे पहले बांसवाड़ा। और उसके बाद में हमने पढ़ा प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ के साथ यह मेवल का मेवल बहाव क्षेत्र बनाती है। उसके बाद में यह डूंगरपुर के साथ कौन सा बनाती है जी? कांठल क्षेत्र बनाती है। और नदी के विलय की बात कर चुके, खंबात की खाड़ी। कौन सी साथियों? खंबात की खाड़ी। और खात की खंबाड़ी, जैसा कि हमने जाना, यह कहां पर है? गुजरात के अंदर। कहां पर? गुजरात के अंदर। चलिए सर, इसके बाद में हम बात करेंगे इस नदी की कुल लंबाई की। क्या बात करेंगे? कि जो माही नदी है, माही नदी जो है, इसकी कुल लंबाई कितनी है पूरी? यह एमपी से निकलती है, राजस्थान में प्रवेश करती है और गुजरात के अंदर खंबात की खाड़ी में चले जाती है। तो इसकी जो पूरी जो लंबाई है, यहां से लेकर यहां तक, इसकी पूरी जो लंबाई रहती है वह रहती है 576 किलोमीटर। तो कौन सी साथियों पूरी लंबाई? 576 किलोमीटर। और जैसा कि हमने देखा कि यह राजस्थान के अंदर यह अपना बहाव क्षेत्र बनाती है इस प्रकार से। तो बहाव क्षेत्र इस प्रकार से यहाँ तक जो इस नदी का जो पूरा बहाव रहता है वह रहता है साथियों 171। कौन सा साथियों? 171 किलोमीटर। याद रखना है 171 किलोमीटर। जब राजस्थान में पूछे तो हमारा इंपॉर्टेंट रहता है राजस्थान को लेकर। चलिए जी हाँ, इस नदी की और भी प्रमुख बातें हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से, उसको भी जानते हैं कि किस प्रकार से कर्क रेखा को 2 बार काटती है नदी। कौन सी? माही नदी। माही जो नदी है साथियों, यह कर्क रेखा को 2 बार काटती है। कैसे साथियों? हमें पता है, जैसा हम जानते हैं कि राजस्थान के दक्षिणतम भाग से कौन सी रेखा गुजरती है? कर्क रेखा गुजरती है। कौन सी साथियों? कर्क रेखा गुजरती है इसके दक्षिणतम भाग से। जैसा कि हमने इसके बहाव क्षेत्र को देखा कि यह जो नदी है यह उल्टे यू आकार की है। तो जैसा कि हमने देखा कि राजस्थान के अंदर यह 2 बार इस कर्क रेखा को काटती, इसी से यहां से यह प्रश्न पूछा जाता है। चलिए इसके बाद में हम बात करते हैं कि दक्षिण से प्रवेश करती है और दक्षिण से ही निकास करती है। कहां पे साथियों? राजस्थान के राजस्थान में दक्षिण से प्रवेश करती है और दक्षिण से ही क्या करती है? निकास करती है। तो यह बहुत बार पूछा गया है कि ऐसी कौन सी नदी है राजस्थान की जो राजस्थान के दक्षिण भाग से ही तो प्रवेश करती है और दक्षिण भाग से ही बाहर निकल जाती है। तो हमारा उत्तर होगा साथियों माही नदी। कौन सी साथियों? माही नदी। या राजस्थान में ऐसा बिहेव करती है। चलिए साथियों आगे पढ़ते हैं माही नदी के बारे में। चलिए क्रमबद्धता बनाए रखनी है शिक्षा की दृष्टि से, हर एक नदी के हर एक पहलू को अच्छे तरीके से देख रहे हैं। चलिए बहाव क्षेत्र, जैसा कि हमने देखा इसका जो बहाव क्षेत्र है वह उल्टे यू आकार का है। कैसा? उल्टे यू आकार का, उल्टे यू आकार का, यानी इस प्रकार से इसका क्या रहता है? बहाव रहता है। इस प्रकार उल्टे यू आकार का इसका क्या रहता है? बहाव क्षेत्र। मैदान को यहाँ पर बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट कर लेना साथियों। पूछा गया है कि माही नदी के बेसिन के आसपास का जो मैदान है वह कौन सा है? तो याद रखना है 56 का मैदान साथी। कौन सा? 56 का मैदान, 56 का मैदान साथी। 56 का मैदान बता दें साथियों, यह माही नदी का मैदान बनाती है और 56 का मैदान राजस्थान के 2 जिलों के अंदर, एक तो जी बांसवाड़ा और दूसरा प्रतापगढ़, एक बांसवाड़ा और दूसरा प्रतापगढ़। और जो सर्वाधिक विस्तार है 56 के मैदान का वह है प्रतापगढ़ के अंदर। सर्वाधिक जो विस्तार है वह कहाँ है? 56 के मैदान का
प्रतापगढ़ के अंदर है। जी हाँ, 56 के मैदान का सर्वाधिक विस्तार वाले। अब राज्यों की बात की गई है तो यहाँ पर राज्यों की बात भी कर लेते हैं साथियों कि कौन कौन से राज्य हैं जहां पर 56 का मैदान फैला हुआ है। 56 का मैदान जैसा कि हमने देखा कि यह राजस्थान के 2 जिलों के अंदर प्रमुख रूप से फैला हुआ और सर्वाधिक पूछे तो प्रतापगढ़ में है। चलिए अब विस्तार की बात करते हैं राज्यों की। राज्यों में तो यह देखते हैं कि हमारे पड़ोसी राज्य कौन कौन से हैं जी। गुजरात है और एक राजस्थान का है, और राजस्थान में तो बहता और साथ में एक एमपी। तो विशेष रूप से इन 3 राज्यों के अंदर यह फैला हुआ कौन सा 56 का मैदान। तो याद रखना है 3 राज्यों के अंदर यह फैला हुआ है। अब हमने बात की थी इसके प्रमुख बांधों की। किसकी साथियों? प्रमुख बांधों की। और प्रमुख बांधों के रूप में हमने जाना था सबसे एक पहला बांध वह था कागदी बांध, जिसको पिकअप बांध के नाम से भी जाना जाता है, जो कि हमने देखा यह कहाँ था साथियों? बांसवाड़ा के अंदर। कहाँ जी? बांसवाड़ा के अंदर इसको पड़ा। यह प्रत्यक्ष रूप से माही नदी के ऊपर नहीं है, थोड़ा सा किनारे पर स्थित है, लेकिन इस बांध के अंदर जो पानी एकत्रित होता है वह माही नदी का ही है। और इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखना साथियों, यहाँ से सन 2000 के अंदर भीखाबाई सागवाड़ा परियोजना निकाली गई थी, जो कि डूंगरपुर के लिए लंबावित। याद रखना है कागदी बांध कहाँ है? बांसवाड़ा के अंदर है, लेकिन यहां से निकाली गई परियोजना कौन सी? भीखाबाई सागवाड़ा परियोजना। यह डूंगरपुर जिले के लिए लंबावित है। इस बात को नोट करना है साथियों कि यह बांसवाड़ा जिले को लंबावित नहीं करती प्रमुख रूप से, यह प्रमुख रूप से डूंगरपुर जिले में लंबावित करती है। कौन सी परियोजना? भीखाबाई सागवाड़ा योजना। चलिए, और दूसरा बांध जो हमने पढ़ा था, जो कि परीक्षा की दृष्टि से लेकर बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है माही नदी को पढ़ते वक्त, माही बजाज सागर बांध। यह कहाँ है साथियों? हमने देखा कि यह बोरकुंड। कहाँ साथियों? बोरकुंड बांसवाड़ा के अंदर पड़ा है। कहाँ पे? बोरकुंड बांसवाड़ा के अंदर इस नदी को हमने क्या किया था? जाना था इस बांध को। चलिए, इसकी जो लंबाई थी यह हमने देखी 3109 मीटर। 3109 मीटर, जो कि राज्य का क्या था? सबसे लंबा बांध था। राज्य का सबसे क्या था जी? यह लंबा बांध था। और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमने देखा कि यह जो बांध था यह राजस्थान और गुजरात की एक संयुक्त परियोजना के रूप में था। किससे था? संयुक्त परियोजना के रूप में था। याद रखना है साथियों कि इसके अंदर राजस्थान की जो भागीदारी है वो 45% और गुजरात की जो भागीदारी है वह 55% है। इस प्रकार से टोटल यह 100% इसके अंदर संयुक्त परियोजना हो जाती है। तो याद रखना है राजस्थान की इस बांध के अंदर कितने भागीदारी है? तो 45%, और गुजरात की पूछे तो 55%। यह बहुत बार पूछा गया रिव्यू क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया प्रश्न है साथियों इस परियोजना को लेकर। चलिए, अब हम बात करते हैं इसके एक प्रमुख बांध की और की थी, जो कि कहाँ था साथियों? गुजरात के अंदर था। कहाँ था? गुजरात के अंदर था। बस इसका नाम याद रखना है कि यह इस बांध पर, इस नदी के ऊपर एक बांध है। चलिए साथियों, इसके बाद में हम बात करते हैं इसके सहायक नदियों की। किसकी? सहायक नदियों। तो सहायक नदियों के पढ़ते वक्त थोड़ा सा ध्यान रखना है साथियों कि हम यहाँ पर केवल उन्हीं सहायक नदियों की बात करेंगे जो कि परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, जो कि परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण। देखिए साथियों, एक तो है इसकी इरु, जाखम, सोम, अनास, मोरेन और चार। हम बात करेंगे आज जाखम की, सोम की, अनास की और मोरेन की। इन 4 नदियों की बात करेंगे इस कक्षा के अंदर। चलिए, सबसे पहले जो हम पढ़ते हैं सोम नदी। जैसा कि हमने जाना कि सोम नदी का जो उद्गम था यह बिछामेड़ी की पहाड़ियों से। कहां से साथियों? बिछामेड़ी की पहाड़ियों से यह निकलती है, जो कि कहां पर है? उदयपुर के अंदर। याद रखना है बिछामेड़ी की पहाड़ियां कहाँ है? उदयपुर के अंदर है, जहां से कौन सी नदी निकलती है? सोम नदी निकलती है। और यह विलय कहाँ होती है? यह नवाटापुरा में आकर, कहाँ साथियों? नवाटापुरा में आकर यह डूंगरपुर के अंदर, नवाटापुरा डूंगरपुर के अंदर आकर यह इसमें माही नदी में विलय हो जाती है। कहाँ पे? माही नदी में आकर विलय हो जाती है। जैसा कि हमने जाना कि यह माही नदी की सहायक नदी। इस पर एक प्रमुख बांध पढ़ा था हमने, सोम कागदर बांध, जो कि कहाँ था? उदयपुर के अंदर था।
और यहीं से एक परियोजना है सोम अमला कमला परियोजना। यह वही परियोजना है जो किसको समर्पित है जी? आदिवासियों को समर्पित है। आदिवासियों को समर्पित है यह सोम अमला कमला परियोजना। राजस्थान के दक्षिणी भाग में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, इसलिए इसको आदिवासियों को समर्पित एक परियोजना कहा जाता है। चलिए दूसरी हम बात करते हैं आज के इस नदी की। दूसरी जो सहायक नदी है वह है हमारी जाखम नदी। कौन सी साथियों? जाखम नदी। तो जाखम नदी का जैसा हमने देखा कि यह भंवर माता की पहाड़ियों से भंवर माता की पहाड़ियों से यह नदी निकलती है। भंवर माता की पहाड़ियां बता दें साथियों, भंवर माता की जो पहाड़ियां हैं यह छोटी सादड़ी प्रतापगढ़ के अंदर। कहाँ जी? छोटी सादड़ी प्रतापगढ़ के अंदर है, जहां से यह नदी उद्गम होती है। और यह जो है वह नवाटापुरा डूंगरपुर के पास आकर लूनी नदी में क्या हो जाती है? विलय हो जाती है। यहाँ से इन तीनों नदियों का क्या बनता है? त्रिवेणी संगम बनता है। इसी नदी पर एक बांध पड़ा था साथियों, इंपॉर्टेंट बांध पड़ा था, जाखम बांध पड़ा। जैसा नदी का नाम वैसा ही बांध का नाम। और हमने देखा था कि यह राज्य का सबसे ऊंचा बांध था। कौन सा बांध था? राज्य का सबसे ऊंचा बांध था। कौन सा? जाखम बांध। और इसकी ऊंचाई भी हमने पढ़ी थी साथियों, 81 मीटर। तो यह भी हमें परीक्षा की दृष्टि से याद रखनी। चलिए इसके बाद में हम बात करेंगे इसके त्रिवेणी संगम की। जैसा कि हमने जाना कि माही नदी की दो प्रमुख सहायक नदियां हैं जो कि त्रिवेणी संगम बनाती हैं माही नदी के साथ। उस स्थान का नाम याद रखना है नवाटापुरा। कहाँ साथियों? नवाटापुरा डूंगरपुर में यहाँ पर आकर यह तीनों नदियां मिलती हैं। जैसा कि हमने देखा इस प्रकार से उल्टे यू आकार की माही नदी का बहाव क्षेत्र है। जाखम की पहाड़ियों से निकलकर एक नदी आती है जाखम नदी, और भंवर माता की पहाड़ियों से एक नदी आती है जाखम नदी, और एक बीछामेड़ी की पहाड़ियों से निकलकर एक नदी आती है सोम नदी। यहाँ पर आकर यह नवाटापुरा डूंगरपुर के पास आकर यह बनाते हैं एक त्रिवेणी संगम। जी हाँ, इस त्रिवेणी संगम का क्या नाम था जी? बाणेश्वर धाम। और यहाँ पर माघ पूर्णिमा को एक बहुत ही प्रमुख मेले का आयोजन होता है, इसीलिए इसे कहा जाता है आदिवासियों का कुंभ के नाम से जाना जाता है। किसको जी? बाणेश्वर धाम को जाना जाता है। और संत मावजी के द्वारा यहाँ पर खंडित शिवलिंग की स्थापना की फैक्ट के रूप में इसको भी पढ़ना है तो पढ़ सकते। चलिए हम बात करते हैं अब नदी के किनारे ऐसा कौन सा एक महत्वपूर्ण स्थान है कि जो परीक्षा की दृष्टि से माही नदी को लेकर पूछा जाता है। कौन सा? माही नदी को लेकर। तो याद रखना है, एक स्थान है साथियों गलियाकोट। कौन सा साथियों? गलियाकोट डूंगरपुर में। जो नदी का बहाव क्षेत्र है वह डूंगरपुर के पास इस नदी के किनारे एक स्थान है, वो है गलियाकोट। गलियाकोट किस प्रकार से इंपॉर्टेंट रहता है? यहाँ पर है बोहरा संप्रदाय की प्रधान पेट, और शहीद फखरुद्दीन की दरगाह भी यहीं पर है, और रमकड़ा उद्योग सोप स्टोन भी यहीं से प्रसिद्ध है। बता दें साथियों, यह सोप स्टोन और रमकड़ा उद्योग किस प्रकार का होता है? तो यह एक पत्थर पर की गई कलाकृतियों का ही उद्योग है, जो कि सोप स्टोन जो है, यहाँ पर रमकड़ा जो नाम का एक पत्थर होता है, यह उदयपुर से क्या किया जाता है? खनिज का वहीं से उत्पादन इसका किया जाता है, उदयपुर से इसका उत्पादन किया जाता है। चलिए साथियों, आज की हमारी इस कक्षा के अंदर हमने देखा कि हम आगे भी एक नेक्स्ट नदी के साथ बहुत ही बढ़िया शानदार लेकर आएंगे। लेकिन आज की जो हमारी क्लास थी, जैसा कि हमने देखा, आज की जो क्लास थी वह थी हमारी माही नदी पर। किस पर साथियों? माही नदी पर थी। और माही नदी के बारे में हमने
इंपॉर्टेंट फैक्ट के रूप में सबसे पहले क्या जाना, माही नदी के बारे में। माही नदी के बारे में हमने देखा, सबसे पहले इसके उद्गम को देखा, किसको साथियों, उद्गम को देखा। फिर हमने उसके आज के इस क्लास में बहाव की बात की, और बहाव के अंदर हमने देखा कि यहाँ पर हमने देखा कि इस बहाव को मेवल के नाम से जाना जाता है और दूसरा कंठल के नाम से जाना जाता है। तो मेवल तो हमने किसको कहा था, बांसवाड़ा प्लस प्रतापगढ़ के आसपास के क्षेत्र के बहाव क्षेत्र को कहा था, और जो कंठल क्षेत्र था यह बांसवाड़ा और प्लस डूंगरपुर में इस बहाव क्षेत्र को इस नाम से जाना गया था। तो दो प्रमुख बहाव क्षेत्रों के बारे में हमने जाना। इसके बाद में हमने बात की इसके बांधों की, किसकी बात की, बांधों की। और बांधों के रूप में हमने जो सबसे इंपॉर्टेंट बांध पढ़ा वह पढ़ा माही बजाज सागर बांध, जो कि राजस्थान का सबसे लंबा बांध है। और दूसरे बांध की हमने बात की जाखम बांध की। कौन सा साथियों, जाखम बांध की। जाखम बांध जाखम नदी पर था और राज्य का सबसे ऊंचा बांध था। फिर हमने बात की साथियों इसके आज की सहायक नदियों की, किसकी साथियों, सहायक नदियों की। और सहायक नदियों में हमने इंपॉर्टेंट नदियों को बारे में जाना, और हर एक नदी को जाना इंपॉर्टेंट है की दृष्टि से। चलिए साथियों, आज की क्लास में हमारा यही टॉपिक रहेगा, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में किसी इसी प्रकार के शानदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय भारत, जय हिंद।